हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं 3rd क्लास का, जिस चैप्टर का नाम है बड़ा सबक। इसमें एक कैसा सबक किसको मिलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे भी और हमें भी क्या सीख मिलती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिया स्कूल बस से उतरी ही थी, किसी ने गुब्बारा फेंक दिया, उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो गई और वह रुआसा हो गई। यानी कि प्रिया स्कूल जा रही थी, जब स्कूल बस से उतर रही थी प्रिया, मतलब स्कूल से घर आ रही थी, तो स्कूल बस से उतरी और किसी ने उसके ऊपर गुब्बारा फेंक दिया और उसकी पूरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई, वो रोने जैसी हो गई। प्रिया, माँ देखो मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई। प्रिया किससे कहती है? माँ से कहती है। माँ कोई बात नहीं बेटा, दूसरी है ना। प्रिया कहती है नहीं माँ, इन शैतान बच्चों ने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म खराब कर दी है। रोने लगती है। प्रिया माँ से शिकायत कर रही है उसकी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, कहकर फिर वो रोने लगती है। अब माँ उसे पुचकारती है, कहती है अभी घर चलो देखते हैं। तभी कोई बाल्टी भरकर पानी फेंक देता है। माँ और प्रिया दोनों भीग जाते हैं। अब दोनों के ऊपर किसी ने बाल्टी भरी हुई फेंक दी है पानी की और दोनों ही भीग गए हैं। माँ, अरे ये कौन है? अभी होली में 4 दिन बाकी हैं, अभी से दिमाग खराब हो गया है। माँ कहती है पता नहीं कौन है ये ऐसी शरारतें कर रहा है, अभी से दिमाग खराब हो गया, अभी तो 4 दिन बाकी है होली में। प्रिया कहती है माँ होली पर दिमाग खराब हो जाता है क्या? माँ बोलती है अरे नहीं, होली तो प्यार और भाईचारे का त्योहार है। कुछ लोग दूसरों की परेशानी में आनंद लेते हैं। होली तो कैसा त्योहार है? प्यार और भाईचारे का। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी दूसरों को परेशान करने में कुछ लोग आनंद लेते हैं ना, तो बस वही कर रहे हैं कुछ बच्चे। प्रिया कहती है, प्रिया छींकती है क्योंकि वो पानी से भीग गई थी तो उसे छींक आ रही है, तो प्रिया छींकती है माँ जल्दी चलो ठंड लग रही है। माँ बड़बड़ाते हुए कहती है तुमने भी तो पिछले साल स्कूटर वाले पर गुब्बारे फेंके थे, पता चला जब खुद को लगे तो कैसा लगता है। माँ उसकी पुरानी वाली बातें याद दिलाती है, जब एक स्कूटर वाला जा रहा था तो फिर उसने उस पर गुब्बारे फेंक दिए थे स्कूटर वाले पर, तो अब वो याद दिलाती है तो पता चला जब खुद पर लगती है तो कैसा लगता है। प्रिया, माँ स्कूटर वाला तो लड़ने आ गया था, हम लड़ने थोड़ी ही ना जा रहे हैं। जब उसने फेंका होगा प्रिया ने तो लड़ने आ गया था स्कूटर वाला, क्योंकि उसने गुब्बारे फेंक देते, तब हम ऐसे थोड़ा लड़ रहे हैं। प्रिया कहती है अपनी माँ से, माँ लेकिन हुआ तो गलत है ना, लोग त्योहार का मतलब समझते ही नहीं। सामने से पड़ोस के अंकल आते हैं। अंकल, हाँ पहले यह तो जान ले कि होली है क्या। अंकल कहते हैं प्रिया से कि पहले जानो कि होली है क्या। माँ कहती है बिल्कुल भाई साहब, देखो ना प्रिया और मैं कैसे भीगे हैं। प्रिया तो वैसे ही कमजोर है, बुखार आ जाएगा, क्योंकि भीग जाते हैं तो बुखार आ जाता है ना, वो तो बेचारी वैसे ही कमजोर है प्रिया तो। तभी गेट खुलता है और प्रिया के पापा बाहर निकलते हैं। अब गेट खुलने पर प्रिया के पापा भी बाहर आते हैं। पापा कहते हैं चलो अंदर चलो, इसे गरम गरम दूध दो और कपड़े बदलो। माँ कपड़े बदलकर दूध के साथ गुजिया, गुलाब जामुन, मठरी की थाली लाती हैं। कपड़े बदलकर, क्योंकि होली के अवसर पर ही गुजिया, गुलाब जामुन, मठरी ऐसे जो है व्यंजन बनते हैं, तो वो लेकर आती हैं। माँ कहती है लीजिए आप लोग मिठाई खाइए, तब तक मैं अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। माँ जाती है। प्रिया दादाजी, पिताजी और अंकल के साथ बैठकर खाते हुए पूछती है, तो माँ तो चाय बनाने के लिए चली गई है अदरक वाली और साथ में व्यंजन रखकर गई है। तो अब कौन कौन बैठा है? प्रिया, दादाजी, पिताजी और अंकल, ये सब बैठे हैं। और अब प्रिया इनसे पूछती है, तो प्रिया पहले अपने पापा से सवाल करती है, कहती है एक बात बताओ, हम होली क्यों मनाते हैं? पापा, भाई खुशियां मनाने के लिए। प्रिया कहती है पर खुशी किस बात की, जरा यह भी तो बताओ। पापा बोलते हैं अच्छा तुम्हें नहीं मालूम, बस मिठाई खा लेते हो। अंकल, लोगों को परेशान करने के लिए रंग फेंकते हो। प्रिया, अंकल हम तो मजा लेने के लिए रंग फेंकते हैं, परेशान करने के लिए नहीं। अंकल, तो अभी पड़ोसियों ने मात्र एक बाल्टी रंग फेंका तो परेशान क्यों हो गए? प्रिया बोलती है सॉरी अंकल, बात समझ में आ गई, आगे से गलती नहीं होगी। अब बताओ ना हम होली क्यों मनाते हैं? तो अब वो होली के बारे में पूछती है कि ठीक है आगे से मैं शरारत नहीं करूंगी, तो अब बताइए होली क्यों मनाते हैं? पापा कहते हैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कहानी नहीं मालूम है? प्रिया, राजा हिरण्यकश्यप वाली, जो घमंडी राजा अपने को भगवान मानता था। प्रिया याद बताती है कि वही वाली कहानी ना, हिरण्यकश्यप वाली, जो भगवान मानता था अपने आप को। अंकल कहते हैं हाँ, उसने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को कई बार मरवाने की कोशिश की, क्योंकि वह भगवान विष्णु को मानता था, उसको नहीं। ठीक है, भगवान विष्णु को मानता था, उसका बेटा, उसका पिता था हिरण्यकश्यप, उसको नहीं भगवान मानता था। तो प्रिया कहती है हाँ, पर होलिका की गोद में बैठा प्रहलाद बच गया था,
होलिका जल गई थी, उसका वरदान बेकार हो गया था। तो हिरण्यकश्यप राजा जो था उसने अपने ही बेटे को मरवाने की साजिश करी थी। उसने जो होलिका थी उसकी गोदी में बैठा दिया था। तो जब उससे जलाने लगी, क्योंकि होलिका नहीं जल सकती थी, उसको ऐसा वरदान था, तो जो होलिका थी लेकिन फिर भी वो जल गई और प्रहलाद बच गया, तो इसलिए उसका वरदान भी फिर बेकार हो गया था होलिका का। तो पापा कहते हैं बुरा काम करने वालों के साथ बुरा ही होता है, और तब तक माँ भी चाय लेकर आती है। तो हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा बुरा नहीं करती हिरण्यकश्यप, अगर वो होलिका प्रहलाद का बुरा नहीं करती तो वो नहीं जलती और उसका वरदान भी बच जाता, लेकिन उसने बुरा करा इसलिए उसका वरदान भी बेकार हो गया। ठीक है, अब तब तक माँ चाय लेकर आती है। माँ कहती है क्यों प्रिया, आगे बात समझ में, दूसरों को खुशी देने में आनंद आता है ना, कि दूसरों को परेशान करने में आनंद है? दूसरों को खुशी देने में आनंद है या परेशान करने में? तो दादाजी बोलते एक छोटी सी सजा से बड़ा सबक मिल गया, अब अपने दोस्तों को भी समझाना। प्रिया जी दादाजी सब मिलकर मिठाई खाते हैं और चाय पीते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मौखिक प्रश्न, प्रिया रुआसा क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके ऊपर किसी ने बाल्टी फेंक दी थी पानी की। पाठ में किस कहानी की चर्चा हुई? पाठ में होलिका की, जो होलिका प्रहलाद की कहानी है हिरण्यकश्यप वाली, क्यों होली मनाई जाती है इसके बारे में चर्चा हुई। तो पाठ में किस कहानी की चर्चा हुई है? होली की कहानी की होली क्यों मनाई जाती है? पाठ में किस कहानी की चर्चा हुई है? पाठ में होली क्यों मनाई जाती है इसकी चर्चा हुई है, राजा हिरण्यकश्यप वाली कहानी की। कहानी की होली कैसा त्योहार है? होली रंगों का त्योहार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रिया ने पिछले साल होली पर क्या किया था? प्रिया ने पिछले साल स्कूटर वाले को गुब्बारे फेंके थे। होली किस खुशी में मनाई जाती है? होली का प्रहलाद बच गया था और होलिका जल गई थी, जिस वजह से होली मनाई जाती है। आनंद किस बात में आता है? दूसरों को खुश करने में आनंद आता है। त्योहार का वास्तविक अर्थ क्या है? त्योहार का वास्तविक अर्थ है दूसरों को आनंद करने में, खुशी मनाना ही वास्तविक अर्थ है त्योहार का, दूसरों को खुशी देने में और दूसरों को परेशान ना करने में। ठीक है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इसको क्रम में से लगाना है। तो सबसे पहले पड़ोसियों ने एक बाल्टी रंग फेंका, तो पहले ये वाला हुआ। दूसरा, प्रिया की यूनिफॉर्म खराब हुई। तीसरा, अदरक वाली चाय बनाने जाती है, तीसरे में ये हुआ। फिर हुआ छोटी सी सजा, होली का वरदान बेकार हो गया। और फिर माँ चाय लेकर आती है फिफ्थ में, और फिर सबसे लास्ट में होता है छोटी सजा से बड़ा सबक मिल गया। सही उत्तर पर सही का चिन्ह। प्रहलाद किसका लड़का था? हिरण्यकश्यप का। होली पर बनाई जाती है गुजिया, बुरा काम करने वालों के साथ बुरा होता है। प्रिया समझ गई कि दूसरों को खुशी देने में आनंद आता है। सही विलोम में देखिए, गंदे का क्या है? साफ, पहले में साफ आएगा। कठिन, सरल, नालायक, लायक, कमजोर, मजबूत, बुरा, अच्छा, और वरदान अभिशाप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अध्याय पूरा हो गया है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।